आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं बताऊं कि गणेश स्थापना कैसे करनी है। पर इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये डर रहता है कि क्या हमें गणपति पापा लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए। बहुत सारी उसमें चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ गलती तो ना हो जाए, अगर गलती हो गई तो हमें दोष लगेगा। बहुत सारे ऐसे मन में डर होते हैं, वो सारी बातें आज मैं दूर करने वाली हूँ। इन केस अगर अभी आपके मन में 1% भी है लेकिन आप डर के वजह से नहीं लेके आ रहे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि जरूर से हम गणपति बापा को इस साल लेके आए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको गणेश स्थापना करनी है। देखिए, अभी जो ये हमारा होगा 6th ईयर होगा, और मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डर लेके गणपति बापा को लेके आना है। देखिए, मेन यहाँ पे आपका प्यार होना चाहिए और आपका विश्वास होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे गलती हो गई तो आपको पाप लगेगा या कुछ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं जो भी आपको बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो हो सकता है कि कई लोग नाराज हो जाए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे हम फॉलो करते हैं मैं वही आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बहुत लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैसे हम फॉलो करते आए हैं मैं वही आपको बताऊंगी। और जो हमारे मेरे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में भी देखा है, तो वही मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि हमेशा हमें याद रखना है कि हमें गॉड फियरिंग नहीं होना है, हमें गॉड लविंग होना चाहिए। हमें ईश्वर से प्यार करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे। हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो अगर हम विश्वास और प्यार से करेंगे और उनसे माफ़ी मांगते हुए जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें हमेशा वो हमारा साथ ही देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं बता दूं, गणपति बापा आप सभी को पता है कि 7 तारीख को आ रहे हैं। तो आपको क्या करना, उससे पहले सिंपल आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। इन केस आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपके फ्रिज में किसी भी प्रकार की कोई भी नॉन वेज चीज़ें उन दिनों में नहीं होनी चाहिए। अब गणपति बापा कई लोग 1.5 दिन का लाते हैं, कई लोग 2.5 दिन का लाते हैं, कई लोग 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, अपनी इच्छानुसार सब लोग लेके आते हैं। और इसमें ये भी कई बार ऐसा बोला जाता है कि अगर आप जिस साल ये साइज का, सपोज मान लो कि आप 1 फीट का लेके आए या 12 इंच का लेके आए, तो नेक्स्ट ईयर आपको उससे बड़ा लेना है। ऐसा नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी इच्छा है। हम लोग ने ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया है। हमें जो पसंद आता है, हमें लगता है हम इजीली हैंडल भी कर पाएंगे, हम वैसे गणपति पापा लेके आते हैं। इको फ्रेंडली लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि किसी भी प्रकार से नेचर में पोल्यूशन भी नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, बहुत लोग क्या करते हैं जब गणपति पापा को लेके आते हैं तो क्या करते हैं, वहीं पे वो लोग खड़े खड़े आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद वो लेके आते हैं। और ऐसा लगता है कि सब लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अगर हम ऐसे ही लेके आ रहे हैं इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। पर आपको एक बात बताऊं, सही मायने में उनकी स्थापना तब होगी जब आप उनको घर पे लाके, जैसे आप उनकी आरती करोगे, पूजा करोगे, तब वो एक्चुअल स्थापना होती है। तो अगर आप शॉप से ही लेके सपोज वहीं पे आपने ले लिया और वहीं पे आपने पूजा कर ली, तो क्या हो गया, वहीं पे स्थापना हो गई, है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको केवल मुंह ढक के लेके आना। वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको ढकना है नहीं ढकना है, दैट इज योर विश। बस आपको गणपति बापा, आप चाहे तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, वो आपकी चॉइस के हिसाब से आप लेके आ सकते हैं। और उनको एक अलग स्थान पे रखना है, क्योंकि जिस दिन स्थापना आपको करनी होगी, प्रॉपर उनको उस जगह पे उनकी स्थापना करनी है। जो इनकी स्थापना होती है, देखिए, आपको ईस्ट या वेस्ट साइड पे करना चाहिए। यानी कि ईस्ट साइड पे आपने रखा, उनका वेस्ट फेसिंग होगा, या वेस्ट की तरफ रखेंगे उनका ईस्ट फेसिंग होगा। नॉर्थ साउथ आपको अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई कई लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको साउथ डायरेक्शन में भी रखते हैं, पर अवॉइड करें, ईस्ट वेस्ट हमेशा बेटर रहता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन उनकी स्थापना करनी है तो उस दिन आपको क्या करना है, टेबल को अच्छे से आपको सजा देना है। बैकड्रॉप आप अपने हिसाब से, डेकोरेशन जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे घर गणपति पापा आ रहे हैं, तो कैसे जब गेस्ट आते हैं हमारे घर तो हम कैसे घर को सजाते हैं ना, तो बस इसी प्रकार से गणपति पापा हमारे यहाँ पे थोड़े दिन के लिए आए हैं, तो हमें अच्छे से डेकोरेट करना है, घर को क्लीन रखना है,
खुशबूदार रखना है, अच्छी अगरबत्ती जलाइए या अच्छे रूम स्प्रे का यहाँ पे यूज़ करें। हम लोग क्या करते हैं, जैसे उरली हम रख देते हैं, ठीक है, जैसे डीप बाउल होता है उसमें पानी भर के मैं फूलों की ताज़ी जो पंखुड़ियाँ होती है ना वो मैं एंट्री पे अपने रख देती हूँ। आप चाहे तो रंगोली बना सकते हैं, आप चाहे तो बंदरवाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई लोग आर्टिफिशियल करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे रियल अगर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रियल क्या होता है वो लुक में भी अच्छे लगते हैं और एक अच्छी खुशबू भी देते हैं। तो ये सबकी अपनी चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब जितना करो वो तो देखा जाए तो कम ही है ना। फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे भी उनकी स्थापना करें तो सबसे पहले हमें तैयारी क्या करनी है, हमें गणपति पापा को रखना है। तो हमेशा उनको क्या करना होता है, एक जो पाटा होता है ना लकड़ी का, उस पे हम गणपति पापा को लेके आते हैं। और गणपति पापा को जब लेके आते हैं घर में तो उनकी जो पीठ है वो हमारी तरफ होगी, तो ऐसे होल्ड करके आप एंट्री करोगे, मतलब जब आप घर में एंट्री करोगे तो गणपति पापा का जो फेस है वो घर के अंदर की तरफ होगा। ओके, जब आप लेके आएंगे, अच्छा जिस दिन आप स्थापना कर रहे होंगे तो वो स्थापना का टाइम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप अपने इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि 12 बजे से पहले एटलीस्ट उनकी आप स्थापना कर ले, अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो पाटा होगा उस पाटे के ऊपर आपको क्या करना है, थोड़े सा अक्षत यानी कि चावल आपको रखने हैं, फिर गणपति बापा को आपको बिठा देना है। उसके बाद उनके साइड में आपको तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कलश रखना है, जो उसके ऊपर हम नारियल भी रखेंगे। तो आपको क्या करना है, कलश की स्थापना करनी है। तो कलश आप ले लेंगे, यहाँ पे आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, स्टील का आप अवॉइड करेंगे। ओके, अब उसके अंदर आप पानी भरेंगे, पानी के अंदर आप हल्दी की एक गांठ डालेंगे या हल्दी का थोड़ा सा पाउडर डालेंगे, एक आप सुपारी डालेंगे, एक आप उसके अंदर सिक्का डाल देंगे, और उसके बाद आप चाहें तो इसमें बेस्ट होगा कि धुरवा, क्योंकि गणपति बापा को धुरवा बहुत पसंद होती है, जो छोटी घास होती है वो आप उसके अंदर डाल देंगे। अब वो कलश के ऊपर आप 5 पत्ते रखेंगे, इसमें आम के पत्ते भी आप रख सकते हैं या अशोका के पत्ते, आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा। हर एक पे आप सिंदूर या रोली या कुमकुम आप तिलक कर देंगे, ठीक है, वो पत्तों को फैला देंगे। उसके ऊपर आप श्रीफल यानी कि नारियल आप रख देंगे। कई लोग नारियल लेटा के रखते हैं, कई लोग खड़ा रखते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन नारियल पे भी आप क्या करेंगे, उस पर भी कुमकुम या रोली से आप तिलक कर देंगे। और जो ये होता है कच्चा सूत, ठीक है, कच्चा सूत बोलते हैं ना उसको, या मौली बोलते हैं, वो आप ले लेंगे और उस पे नारियल पे आप थोड़ा सा बांध देंगे। और जो कलश का जो नेक एरिया होता है वहाँ पे भी आप बांध देंगे, 2 जगह पे आपको मौली ज़रूर से ये बांध देनी है। और आप कहाँ रखेंगे, गणपति बापा के राइट साइड पे कलश स्थापना करेंगे, और उसके नीचे भी आप थोड़े से अक्षत या चावल आप रखेंगे, बाद में ये कलश रखेंगे। अब गणपति बापा का जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपको अखंड दिया जलाना है, ठीक है, घी का दिया जलाएंगे तो बहुत अच्छा, ब्रास का दिया यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा। और अगर बीच में ये कभी बुझ भी जाए तो वहम नहीं करना उसमें कि अरे बुझ गया, ठीक है, कई बार हवा से बुझ जाता है, कई बार बाती खींचना भूल जाते हैं, तो पास में एक जो चिमटा होता है ना जिसको प्लकर बोलते हैं, वो एक साइड में ज़रूर से आप रख लीजिएगा। और स्पेयर में आप चाहिए तो एक छोटी सी कैंडल भी आप रख लीजिएगा, इनकेस आपको ऐसा लगे कि मतलब वो बुझने वाला है तो आप जल्दी से वो कैंडल को जला दीजिएगा, प्लकर से उसको पुल कर दीजिएगा जो उसकी बाती है, और फिर आप उसे जला दीजिएगा। तो स्पेयर में आपको ये चीज़ें रखनी है, माचिस, घी और प्लकर, ठीक है, ये चीज़ें आप कैंडल ये सब साइड में स्पेयर में आप रख दीजिएगा। तो मतलब वो हमारे राइट साइड पे होगा दिया और हमारे लेफ्ट साइड पे होगा कलश। चीज़ बताना भूल गई कि गणपति बापा को आपको जनेऊ ज़रूर से पहनाना है। कई लोग गले में पहनाते हैं, कई लोग क्रॉस में रखते हैं, कई लोग आगे रखते हैं, तो जैसे आपको वैसा ठीक लगे आप वैसे जनेऊ उनको पहनाएं, जनेऊ उनको ज़रूर से पहनाना चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा अत्तर अगर आप लगा सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उनको वस्त्र पहनाने चाहिए, जैसे कि गले में जो शॉल होती है वो आप पहना देंगे, और इनको आप ताज़े फूलों की हार जो होता है वो आप पहना देंगे। लेकिन अगर इको फ्रेंडली है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वो जो माला है और जो फूल हैं वो हैवी नहीं होने चाहिए और वो गिल्ले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इको फ्रेंडली जो गणपति बापा होते हैं वो डेलिकेट होते हैं, तो उसमें वो कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप आराम से उनको लाइट वेट वाला पहना सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, नहीं तो आप आर्टिफिशियल लाइट वेट भी आप पहना सकते हैं। ओके, अब उनके आगे आपको एक छोटे से गणेश जी ज़रूर से रखने हैं। ओके, क्योंकि गणेश जी जो हम लेके आते हैं उनके साथ आपको एक और गणेश जी ज़रूर से रखने होते हैं। हमने क्या किया हुआ है, पीतल का एक छोटा सा लेके रखा हुआ है, हम हर साल वही निकालते हैं। कई लोग क्या करते हैं पूरे साल उसी को पूजा में वो चलाते हैं जो पीतल वाला है, नहीं तो कई लोग पैक करके रखते हैं, हम पैक करके रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी
जो हमारा मंदिर है उसमें फ़ोटो में गणेश जी हैं, तो मैं ये वाले जो है उनको पैक करके रखती हूँ। मैं बाद में उनको जब गणेश चतुर्थी आता है तब मैं वो निकाल के रखती हूँ। उनको भी वही आपको जनेऊ पहनाना है, आपको उनके आगे जो रोली, कुमकुम, हल्दी जो चीज़ें होती है उसको आपको चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, ठीक है। बाद में आप उनको भी हाथ चढ़ाएंगे और जो भी आपके घर पे आएंगे उनको कहिएगा उनके आगे ही वो सब जो भी पूजा करनी है उनके आगे करें, क्योंकि जो इको फ्रेंडली होता है थोड़ा सा आपको वहाँ पे टेक केयर करना होता है। मेन चीज़ है कि आपको कोई भी प्रकार के 5 फल, वो कोई भी 5 फल होते हैं वो आप उनके आगे ज़रूर से रखेंगे। इनके आगे मीठा प्रसाद आप ज़रूर से चढ़ाएंगे। आप अपने घर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। मैं हर साल सीरा ज़रूर से बनाती हूँ, या सूजी का बनाती हूँ या आटे का बनाती हूँ, दोनों को मिक्स करके मैं घी में वो शीरा बना लेती हूँ। तो वो आप अपनी चॉइस के ऊपर है। उनको मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको मोतीचूर के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी मूर्ति लें जहाँ पे उनका हाथ ऐसा हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली कि उनके हाथ में मैं मोदक या लड्डू रखूँ। नहीं है तो आप उनके आगे भी रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली, ठीक है। मैं अपनी यहाँ पे पर्सनल बात कर रही हूँ। इनकी आरती करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आरती आप करेंगे, इनके आगे भोग भी आप ज़रूर से लगाएंगे। जो भी हमारे घर में खाना पकता है वो हम सबसे पहले गणपति बापा को हम आगे भोग लगाते हैं, बाद में वो हम एज अ प्रसाद के तौर पे वो पूरे खाने में हम मिक्स कर देते हैं। अब देखिए सबका यहाँ पे अलग अलग रूल होता है। कई लोग प्याज लहसुन वाला भी चढ़ाते हैं, जैसा हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में है वो प्याज लहसुन वाला ही बनाते हैं, वही भोग लगाते हैं, सालों से वो करते हैं और वही वो खाने में यूज़ करते हैं। अब हमारे घर पे हम प्याज लहसुन का वहाँ पे उन दिनों में एटलीस्ट हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बाकी डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ इतने सालों से हम खुद ही ये स्थापना करते आए हैं और हमने आज तक कभी पंडित जी को नहीं बुलाया। तो ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रही कि आपको नहीं बुलाना है, सबकी अपनी चॉइस है। आप बुलाना चाहें ज़रूर से आप बुलाएं, लेकिन हम खुद करते हैं क्योंकि उस दिन अक्सर देखा है कि पंडित जी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा घरों में जाना होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बस प्यार से गणपति बापा को लेके आएँ, तो हमसे जितना होगा हम वो करते हैं। और गणपति बापा से माफ़ी भी ज़रूर से मांगते हैं कि जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी हमें माफ़ कीजिएगा। तो हमसे जितना हमसे बन पड़ता है हम प्यार से वो चीज़ ज़रूर करते हैं, क्योंकि भगवान जो होते हैं उन्हें प्यार ही पसंद होता है और आपका विश्वास ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। अब जो भोग लगेगा वो हमारे खाने में मिक्स हो जाता है और फिर वही हम सबको खिलाते हैं। और गणपति बापा के दर्शन करने के लिए मैं तो कहूँगी सभी को आप ज़रूर से बुलाएं। उसमें ऐसा ना सोचें कि इन्होंने हमें नहीं बुलाया था, हमें नहीं बुलाना चाहिए। देखिए गणपति बापा हैं तो उनके दर्शन के लिए तो मैं कहूँगी कि जितना हो सके आप सबको बुलाएं। जितनों के मुख में वो प्रसाद जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि अब तक रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो, अब इसके बाद शायद हो जाए। तो देखिए हमें उस मतलब से भी नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि ईश्वर का हमें दर्शन के लिए हम बुला रहे हैं सबको, तो उसमें अपने वैर भाव हमें मन में नहीं लाने चाहिए। तो आप सच्चे मन से जितना हो सके आप बुलाइए और दर्शन करवाइए और उनको खिला के ही आप घर से भेजें। और हाँ, जाने से पहले ज़रूर से आप प्रसाद सबको दें। सभी करते होंगे लेकिन मुझसे ये पूछा गया था कि पूरी आप विधि बताएं, तो मैं जो फॉलो करती हूँ इसीलिए मैं बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है। तो काफ़ी लोग ये करते हैं और सभी को ऑलमोस्ट पता है। जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। अच्छा, गणपति बापा के जैसे हम 2 बार आरती करते हैं, एक सुबह करते हैं और एक हम शाम को करते हैं। तो दोनों बार भी भोग तो लगता ही है और आरती करते हैं, बाद में कपूर की आरती करते हैं और जो हम आरती करते हैं बाद में वो हम सब पूरे घर में लेके हम घुमाते भी हैं। सॉरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। मैंने कोशिश भी की कि मैं थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को बताऊं, नहीं तो और ज़्यादा फिर वीडियो लंबा हो जाता। अच्छा, लास्ट इसमें आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब गणेश विसर्जन करते हैं तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप घर पे करना चाहते हैं कि आप बाहर जाके करना चाहते हैं। हमने एक साल ही घर पे किया था, अब हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर ही जाके करें, तो वो ज़्यादा हमें बेटर लगता है। और जिस दिन विसर्जन होता है तो उस दिन आपको क्या करना है, गणपति पापा को थोड़ा आरती करने के बाद हल्का सा हिलाना होता है। हिलाने के बाद गणपति पापा को हाथ में होल्ड करना है, वैसे ही जैसे आप लेके आए थे वैसे ही आप उसको होल्ड करेंगे, यानी कि उनकी पीठ जो हमारी तरफ होगी। पूरे घर में आप गणपति पापा बोलते हुए आप घूमते चले जाओगे और सीधा बाहर निकल जाओगे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। और फिर आपको इनको विसर्जन कर देना है। बहुत लोग क्या करते हैं विसर्जन से पहले भी आरती करते हैं, तो आप चाहें तो आरती कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। उसके बाद आपको गणपति बापा से माफ़ी मांगते हुए अपनी इच्छा बोलते हुए आपको विसर्जन करना है। और ये भी मान्यता होती है कि जब गणपति बापा को विसर्जन के लिए आप लेके जाते हैं और उनके कान में जो इच्छा बोलते हैं ना, वो इच्छा ज़रूर से पूरी होती है। तो आप ये भी ज़रूर से कीजिएगा। हम भी करते हैं, हम आरती भी करते हैं, हम कान में इच्छा भी बोलते हैं। तो ये आपकी पर्टिकुलर
मतलब कहूँगी कि कंप्लीटली आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, पर ये डरिएगा मत, ठीक है? आप जितना हो सके अपना दिल से कीजिएगा बस। जब आप दिल से करेंगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा ही होगा, घबराने वाली बात नहीं है और डर के बिल्कुल नहीं करना है, प्यार से करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया। मैंने बहुत कोशिश की मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊँ, जैसा मैं करती हूँ मैंने पूरा बताया, फिर भी काफ़ी वीडियो मुझे लंबा दिख रहा है, ऑलमोस्ट 15 मिनट का हो गया, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे घर में गणपति बप्पा के मैं ज़रूर से आप लोगों को दर्शन कराऊँ, जैसे कि हर साल मैं आप लोगों को कराती हूँ। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार। ओम गण गणपते नमः।